कौन सा चैप्टर था हमारा? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तुम्हारे पास 2 मिनट है, तुम फटाफट उसको रिवाइज कर लो जो मैंने लास्ट टाइम तुमको लिखवाया था। तुमने उसको अच्छे से आई ठीक है। होप नोट्स बना लिए होंगे उसके। यस सर। वेदांश, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। तुम लेट क्यों हो क्लास में? सर एक्चुअली मेरी दूसरी क्लास चल रही थी, मैंने लेट लीव किया। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वाड्रिलेटरल की प्रैक्टिस करेंगे। आई होप लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बोला था कि वो रिवीजन करके आना तुम उसकी। क्या हमने जो लास्ट टाइम करवाया था और जो मैंने क्लास नोट्स भेजे थे, तुमने उनकी रिवीजन कर ली? सर हाँ, मैंने पढ़े थे। अच्छा, फिर तुम्हें कोई ऐसा लगा जिसमें तुम्हें डाउट फेस होता हो? नहीं सर, मुझे सिर्फ वो कर्व्स वाले वो समझ नहीं आए। खरब वाले समझ नहीं है, बाकी सारा कुछ समझ आ गया? एलिप्स समझ नहीं आ रहा है मुझे, एलिप्स। एलिप्स कुछ नहीं होता बेटा, एक ओवल जैसी शेप होती है, उसको एलिप्स बोलते हैं। ये वाली जो शेप होती है ना, एक अंडाकार जो शेप होती है ऐसे वाली, ये दिस इज कॉल्ड एलिप्स। इसको एलिप्स बोलते हैं। सर इसको ओवल नहीं कहते? ओवल नहीं कहते, ये मैथ में एलिप्स नाम होता है इस शेप का। ये सर्कल होता है, शेप ओवल जैसी होती है। मैथ में इसको ओवल नहीं बोलते, एलिप्स बोलते हैं। ये ऐसे चपटी सी होती है ऐसे करके। और अगर हम इसको ओके उसमें बनाए प्लेन के अंदर, तो ये जैसे एक्स एक्सिस बन गई और ये ऐसे वाई एक्स एक्सिस बन गई। तो इसके चार हिस्से बन जाते हैं। और जो जहाँ पे कट करती है, जैसे यहाँ पे अगर कट करेगी तो दिस इज a,0। अगर यहाँ कट कर रही है तो 0,b। और अगर यहाँ कट करेगी तो -a,0। और अगर यहाँ कट करेगी तो 0,-b। दिस इज कॉल्ड सर। एलिप्स। और वो क्लोज्ड कर्व्स में प्लेन वाला वो डायग्राम क्लियर नहीं था मुझे। वो कौन सा प्लेन वाला? इंटीरियर प्लेन, एक्सटीरियर प्लेन और बाउंड्री। अच्छा, बाउंड्री वाला नहीं था। एक सेकंड रुको, मेरा सिस्टम स्लो हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है सिस्टम। उसमें ये था कि जब तुम एक सर्कल को ड्रॉ करते हो ना, तो सर्कल किसी भी प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है। उसकी वीडियो भी बना रखी है मैंने, वो मैं भेज नहीं पाया क्योंकि मेरे पास इतना डाटा नहीं था कि मैं उसको अपलोड करूँ। थोड़ी सी काफ़ी बड़ी थी लेंथ के अंदर, 400 MB के अराउंड थी। और नेटवर्क मेरा बहुत स्लो था। व्हाट्सएप पे तो वो आएगी नहीं, तो मैं तुम्हें एक लिंक प्रोवाइड करता हूँ उसका, लेकिन मैं उसको अपलोड नहीं कर पाया। एक सेकंड रुकना, क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा? वेट करो भी 2 मिनट का, सिस्टम बहुत स्लो हो गया। हाँ, तो जब भी हम एक सर्कल की बात करते हैं, अभी मेरी आवाज़ आ रही है और मेरा पेन दिखाई दे रहा है तुमको?
तो अगर मैं इस सर्कल की बात करूं तो इस सर्कल में देखो इसने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये तो बाहर वाला है, तो बाहर वाले को क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर। अंदर वाले को क्या बोलेंगे? इंटीरियर। और जो बाउंड्री के ऊपर होता है बेटा वो बाउंड्री हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड बाउंड्री, BOUNDARY, बाउंड्री। तो इसने पूरे प्लेन को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक्सटीरियर, इंटीरियर और बाउंड्री। ये चीज थी वो। अब क्लियर हो गया? हाँ सर। पक्का? मैं 2 मिनट के लिए सर आप वीडियो बंद कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहे हो? सर पता नहीं मेरे एंड से है कि क्या, पर आपकी वॉइस बहुत लाइक वो ग्लिच होके आ रही है। ग्लीचिंग हो रही है ना? ग्लीचिंग का यही वजह है, मेरा सिस्टम बहुत स्लो हो रहा है, पता नहीं क्या इशू है। मैं भी चेक करते हैं 2 मिनट 3 मिनट की क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, अब हम प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, करव का क्या सिस्टम था देख लो। देखो बेटा, एक लाइन जो होती है दिस इज कॉल्ड करव, और अगर ये क्रॉस कर जाती है तो फिर वो सिंपल नहीं होता। ये क्रॉस कर गई तो ये सिंपल करव नहीं है। अगर ऐसे करके क्लोज्ड होती है तो इसको क्लोज्ड बोल देते हैं। अगर ऐसे करके ओपन होती है जिसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं होता उसको ओपन करव बोलते हैं। ये क्लोज्ड करव है। ये सिंपल है क्योंकि क्रॉस नहीं कर रहा। अब है तो ये भी क्लोज्ड, लेकिन इसने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया तो अब ये सिंपल नहीं बचा। तो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली डैश इज कॉल्ड पॉलीगन। पॉलीगन किससे बना होता है? तुम्हें पता होना चाहिए इस बात का। जो भी पॉलीगन, सर जो शेप लाइन की बात करते हो ना तुम, जैसे ट्रेंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, एक पेंटागन हो गया, ऐसी वाली शेप जो होती है, एक हेक्सागन भी होता है ऐसे करके, फिर सेप्टागन भी होता है। तो ये सारे के सारे पॉलीगन, और पॉलीगन उसी शेप को बोलते हैं जो लाइन सेगमेंट से बना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। लाइन नंबर 2 देखो जरा। ए पॉलीगन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड। वो पॉलीगन बताओ जिसकी कम से कम साइड होती है। सर ट्रायंगल। बिल्कुल सही है, ट्रायंगल होता है, उससे नीचा कोई भी पॉलीगन नहीं हो सकता। तो ट्रायंगल आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये मिनिमम 3 साइड होती है उसकी। अच्छा, मैंने डायगोनल का भी एक फॉर्मूला बताया था सूर्यांशी, तुम्हें याद हो तो? डायगोनल निकालने का फॉर्मूला था n(n-3/2). Polygon that have no portion of their diagonal in their exterior is called देखो, एक कॉनकेव होता है, एक कॉन्वेक्स होता है। मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा, मैंने अभी ये डिस्कस किया नहीं है। जिसमें डायगोनल नहीं बनता, अंदर की तरफ डायगोनल ना बने, ऐसा कोई डायग्राम मैं बताऊंगा, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। ये एक बार दोनों छोड़ दो, मैं बाद में बता दूंगा। ऑल साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन आर डैश। अगर एक रेगुलर पॉलीगन की बात करोगे ना तो वो लेंथ में इक्वल होती है। रेगुलर पॉलीगन का मीनिंग ही यही होता है कि उसके जितने भी वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लाइन सेगमेंट होते हैं, वो जितने भी लाइन सेगमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल इन लेंथ। इक्वल होते हैं। हाँ, जितने भी लाइन सेगमेंट होंगे वो सारे के सारे लाइन सेगमेंट इक्वल होंगे, तभी उसका नाम क्या होता है? रेगुलर तभी उसका नाम पॉलीगन। क्या होता है? तभी उसका नाम क्या होता है? रेगुलर होता है, अदरवाइज वो रेगुलर नहीं होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब इसमें हमें कुछ आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, पहले वाला क्या है? सिंपल क्लोज्ड है क्या? कहीं क्रॉस तो कर नहीं रहा, तो ये कैसा है? सिंपल क्लोज्ड कर्व है। कैसा कर्व है ये? सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्या और भी नाम हो सकता है इसका? व्हाट सर? सिंपल कर्व में बताओ कौन कौन सा आएगा। जैसे ए ऑप्शन की बात करूं तो ए के लिए कौन कौन से वैलिड है? पहला सिंपल है, दूसरा भी सिंपल है, फिफ्थ भी सिंपल है, 6 भी सिंपल, 7 भी सिंपल है। क्या यहाँ पे 3 सिंपल में काउंट होगा? सर उसमें नहीं होगा, उसके दो। अंदर आ गया तो नहीं होगा। और क्या 4 सिंपल में काउंट होगा? सर वो एक दूसरे से वो क्रॉस क्रॉसिंग हो हो रहा रही है है तो तो वो नहीं सिंपल नहीं है। होगा। हाँ, तो ये भी नहीं होगा। ये सिंपल, ये सिंपल, ये सिंपल, ये भी सिंपल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा राउंड अप सा हो गया है। या कर दूं इसको सिंपल? ये भी सिंपल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी सी क्रॉसिंग सी दिख रही है, उसमें मिक्सअप सा दिया हुआ है, तो ये सिंपल नहीं है।
फिर सिंपल क्लोज्ड बताओ, तो पहला भी सिंपल क्लोज, दूसरा भी सिंपल क्लोज्ड, तीसरा तो सिंपल ही नहीं था तो क्लोज्ड में कैसे आ जाएगा? तो पहला, दूसरा, फिफ्थ भी सिंपल क्लोज, सिक्स भी सिंपल क्लोज्ड और सेवन भी सिंपल क्लोज्ड। अब मुझे मेधांश बताएगा कि पॉलीगन कौन कौन से हैं यहाँ पे। अब मुझे मेधांश बताएगा कि पॉलीगन कौन कौन से हैं यहाँ पे। सर पॉलीगन्स है 2 काइट नहीं और है, ऑप्शन बताओ ना, ऑप्शन बता दो। 2। पहला, अच्छा दूसरा हो गया, ठीक है। पहला, पहला नहीं है, हाँ पहला भी है सर, दूसरा भी है, पर वो और रेगुलर पॉलीगन नहीं है। रेगुलर नहीं है, सीधा पॉलीगन पूछा गया है हमसे, रेगुलर नहीं पूछा गया है। थर्ड, अच्छा, थर्ड तो नहीं है, लाइन थर्ड सेगमेंट नहीं नहीं है। है। और कोई? नहीं फोर्थ वाला भी बेटा पॉलीगन में आता है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। सर, पर लाइन सेगमेंट से तो बना हुआ एक फिगर है ना वो। सिंपल क्लोज की बात नहीं की जा रही, वो एक आता है उसके अंदर, पॉलीगन में आता है, वो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। अच्छा, दो वर्ड है, चलो मैं बता देता हूँ। एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। एक क्या होता है? कॉन्वेक्स, और एक क्या होता है? कॉनकेव। देखो, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो अलग अलग फिगर होते हैं, और उनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पास एक ऐसा फिगर है जिसमें बाहर के डायगोनल बन रहे हैं, कैसे? बाहर के डायगोनल, तो वो क्या कहलाते हैं? कॉनकेव। और अगर अंदर, बाहर के कोई भी डायगोनल पॉसिबल नहीं है लेकिन अंदर के पॉसिबल है, तो वो क्या कहलाते हैं? कॉन्वेक्स कहलाते हैं। तो जैसे मान लो मैं इस पहले वाले की बात करूं, तो इसमें बाहर का डायगोनल बन जाएगा, तो ये कौन सा है? ये कॉनकेव है। कौन सा? कॉनकेव। सेकंड वाला बताओ कैसा होगा फिर? सेकंड वाला बताओ कैसा होगा? कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? ये कॉन्वेक्स होगा। कैसा होगा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्यों होगा कॉन्वेक्स? ये वो ऊपर वाला जो पॉइंट है और जो साइड में वाले उनमें करेंगे तो वैसे वो आउटर का और आउटर नहीं होगा। हाँ, आउटर का सिर्फ पहले में होगा। देखो, इसको जब इससे ज्वाइन कराओगे तो ज्वाइन कराने वाली लाइन फिगर से बाहर है, तो इसको इसको कंसीडर किस में करते हैं? कॉनकेव में। लेकिन इस वाले फिगर में ऐसी कोई भी लाइन नहीं है जो तुम इससे बाहर दिखा सको, यानी इसका कोई भी डायगोनल आउटसाइड में लाइन नहीं करता। तो जिसका आउटसाइड में करता है उसको कॉनकेव बोलते हैं, और जिसका नहीं करता उसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। क्या इतना पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। वेदांश, तुमको क्लियर हो गया? हाँ सर। ठीक है। चलो, मेरे पास वन मोर क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन। मुझे फटाफट इनके नाम बता दो। कहता है व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन हुज 3 साइड, 4 साइड और 6 साइड? सर 3 साइड्स का ट्रायंगल होगा, 4 साइड्स में रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, उनमें से इसका क्या हो जाएगा? ट्रायंगल हो जाएगा। और रेगुलर कौन सा होता है? जिसमें साइडें बराबर होती है। तो सीधा ट्रायंगल नहीं होगा, फिर कौन सा होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। हाँ, तो 3 साइड का हो जाएगा ट्रायंगल, और 4 का क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल, और 6 का क्या हो जाएगा? हेक्सागन। 4 वाले को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो यही है। सर पर क्वाड्रिलेटरल में तो फिर रेक्टेंगल ये सब भी आ जाएगा, पर उनका साइड्स इक्वल बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन वो रेगुलर का पूछ रहा है तो स्क्वायर आ जाएगा उसमें। हमने नाम बताया रेगुलर पॉलीगन का, ये बोला ना, स्क्वायर और स्टेट द नेम। रोम्बस ना? है स्क्वायर और रोम्बस ना? स्क्वायर और रोम्बस, बिल्कुल। एक स्क्वायर हो जाएगा, एक रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि स्पेशल हमसे रेगुलर के बारे में पूछा जा रहा है। सही बोल रही हो। अच्छा, तुम्हें पता है लास्ट टाइम मैंने तुम्हें एंगल का फॉर्मूला बताया था
कि क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आउटर और इंटीरियर एंगल, मेदांश का पता चलेगा पढ़ के आया कि नहीं आया। क्या प्रॉपर्टी थी मेदांश एंगल की, उसमें मेंशन थी बेटा अच्छे से कि आउटर और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है क्वाड्रिलेटरल में। पहली शीट थी हमारी ये कि सर सर वो इंटीरियर ना और इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल बनता है। नहीं, उसमें ये था कि जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो भी 360 होता है क्वाड्रिलेटरल में, और एक्सटीरियर का भी सम कितना होता है 360 होता है। ये प्रॉपर्टी थी। तो इस क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी निकाल के हम यहाँ से x निकालेंगे। तो तुम देखो कि तुम्हारे पास एक पॉलीगन है, एक पॉलीगन है ये। अब ये तो पॉलीगन हमारा ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल में सम कितना होगा 180 होगा, लेकिन उसमें कोई और भी तरीका लगाया जा सकता है। इसमें एक काम करते हैं, क्या तुमको ये पता है कि ट्रायंगल में ये जो x होगा ये एक्सटीरियर एंगल है। कैसा एंगल है ये, एक्सटीरियर। और एक्सटीरियर एंगल अंदर वाले दो एंगल का सम होता है लेकिन अपोजिट का। तो इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम ये होगा। अच्छा मुझे बताओ कि अगर ये 125 है तो बेटा ये कितना बनेगा, ये कैसे निकलेगा। सर 180 से सर 55। हाँ 180 में से 25 कम कर देंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा 55। सेम टू सेम ये एंगल भी कितना हो जाएगा 55। अब बेटा एंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अंदर वाले दो अपोजिट एंगल का सम होता है। तो x कितना हो जाएगा 55 प्लस 55 विच इज इक्वल टू 50। नहीं सॉरी सर, एक सेकेंड। 110 डिग्री। 110। अब इधर आ जाओ, इसके अंदर 1 2 3 4 5 साइड है, ये तो पेंटागन है। मुझे इसमें x की वैल्यू निकालनी है, बताओ कैसे निकलेगी, कैसे निकालूं x में। अच्छा क्वेश्चन है ये। सर 360 में से 70 60 90 और 90 सब्ट्रैक्ट कर कर x मिलेगा। x बनेगा। अच्छा एक काम कर ले, पहले मुझे ये बताओ कि पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल कैसा होगा। देखो इंटीरियर एंगल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, किसी को पता है। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n -2 -2 into 180। हाँ तो ये पेंटागन है और इसमें 5 साइड है, तो पेंटागन का इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, पेंटागन इंटीरियर एंगल हाउ मच 5 into 2 minus 2 into 180, तो 3 into में 180 आ रहा है विच इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब एक चीज देखो बेटा, अगर यहाँ 90 बन रहा है तो यहाँ भी कितना होगा 90। अगर यहाँ 60 बन रहा है तो यहाँ कितना होगा 120। अगर यहाँ 70 बन रहा है बेटा तो यहाँ कितना होगा 110। और अगर यहाँ x बन रहा है तो यहाँ कितना होगा 180 माइनस x। अब इन सब को जोड़ लो तो 90 प्लस 110 प्लस 180 माइनस x प्लस 90 प्लस 120 सबको ऐड किया इज इक्वल टू में क्या आएगा 540। इज इक्वल टू में क्या आएगा 540 आएगा। अब इनको ऐड करो, देखो ये कितना बनेगा 200 में 180 करूंगा 380 माइनस का x और ये कितना बनेगा बेटा 200 का 10 इज इक्वल टू 540। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बनेगा 590, तो वो इधर ले आएंगे और x को उधर ले जाएंगे, तो x वुड बी 50 डिग्री। क्या तुमको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है? हाँ सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करके और मुझे आंसर करनी है क्वेश्चन का।
सर तो अब पेन तुम्हें एक्सटीरियर एंगल निकालना है। देखो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो तो 360 ही होता है, बाहर का एंगल जो होता है। तो नंबर ऑफ साइडें अगर दी होगी, पहले आपको इंटीरियर एंगल निकालना होगा। चलो निकालते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। पहले तुम इंटीरियर बताओ कितना होगा। तो मुझे इंटीरियर बताओ कितना होगा। अभी अभी तो फॉर्मूला बताया था बेटा, नंबर ऑफ साइड से निकाल लो। अगर कोई शेप है जिसमें 9 साइड है तो n की वैल्यू कितनी हुई? 9। 9। तो एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा? n माइनस 2 इंटू 180 होता है बेटा। तो n की वैल्यू कितनी है? 9 है। तो 9 माइनस में 2 इंटू 180, तो 7 इंटू 180 हो गया ना। यस सर। और ये कितना होता है? अगर 7 को 18 से मल्टीप्लाई करो 126 होता है। तो टोटल एंगल कितना आ रहा है अंदर का? 1260। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा? ईच, ये रेगुलर है यहाँ पे तो बराबर होते हैं सारे। ईच एक्सटीरियर एंगल सर डिवाइड ऑफ, बिल्कुल, ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो उसमें क्या करेंगे बेटा, जो टोटल है ना उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे। तो 9 1 जा और 9 4 जा। तो एक एंगल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? मान लो यहाँ पे कोई कोना है किसी भी शेप का, तो यहाँ वाला एंगल कितना आ रहा है? 140। अब अगर तुमको ईच एक्सटीरियर निकालना है ना, तो तुम खुद देखो, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं तो ये बाहर वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस 40 डिग्री आ जाएगा। तो ईच एक्सटीरियर, ये गलत नहीं लिख दिया क्या? इंटीरियर आना था यहाँ पे। क्या आना था यहाँ पे? इंटीरियर। इंटीरियर, अंदर की बात कर रहे थे। अब हम करेंगे एक्सटीरियर की बात। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलता है? 180 में से इंटीरियर कम कर दो, ईच वाला। तो बाहर का ईच जो कोने पे एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 40 डिग्री। कितना बनेगा? 40। 40 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को तुम आगे कंटिन्यू करो, नेक्स्ट वाला पार्ट तुम खुद करो इसका। यस सर। इसका नेक्स्ट वाला पार्ट आप खुद करें। मैं इसकी फोटो भेज देता हूँ। साइड कितनी है टोटल आपके पास? 15 है ना। सर 24। 24 कैसे आएगा?
वैसा मुझे रीचेक करने दीजिए। सही है, 24 ही आएगा। ओह एक्सटीरियर बता रही हो क्या? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, एक ना डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ। जो सम होता है ना कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, उसमें एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 होता है, टोटल एक्सटीरियर एंगल। ये लिख लो तुम, टोटल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? टोटल एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ऑफ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन वो कितना होगा? 360 होगा। तो अगर तुमको ईच निकालना है ना, तो जितनी साइड होती है उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो उसके लिए फिर हमको क्या नहीं निकालना पड़ेगा? अंदर वाला एंगल नहीं निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट अगर पूछो, मान लो कल को मैं ये बोलूं कि तुम्हारे पास कोई रेगुलर पॉलीगन है, उसमें 36 साइड है, मुझे तुम उसका एक्सटीरियर एंगल बताओ, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? तो तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आएगा क्या कि सर 360 को 36 से डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या हो गया? 10 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 10 डिग्री। 10 डिग्री। कोई डाउट है इसमें? नो सर। तो फॉर्मूला क्या था? ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। ये लो बेटा, सेम टू सेम फॉर्मूला लगा के, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय n। अब तुमको एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, तुमसे नंबर ऑफ साइड पूछ रहा है कितनी है। वेदांश आंसर करो, और दोनों कैमरा ऑन रखो। ओके सर, जस्ट अ सेकंड। सर 15 साइड्स। 15 साइड आएगी, वेरी गुड। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे 24 इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय n। n इधर आ जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा। 12 से काट देंगे, 12 3 जा तो 30 पे, 12 2 से काटा 15, तो 15 साइड होगी। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुमको इंटीरियर एंगल दे रखा है, तो नंबर ऑफ साइड बताओ मेरे को क्या होगी? ये लो, इंटीरियर दे रखा है। अब तुमने तो क्वेश्चन किया हुआ है एक्सटीरियर से, तो क्या अगर इंटीरियर दे रखा है तो एक्सटीरियर निकालना आसान है? अगर हमको इंटीरियर एंगल दे रखा है तो एक्सटीरियर एंगल क्या होना चाहिए? 180 माइनस जो अंदर वाला दे रखा है वो। तो इस क्वेश्चन में मेरे को सबसे पहले तुम एक्सटीरियर एंगल बताओ क्या होगा? सूर्यासी चेयर ले ली तुमने? सर दो दो चेयर है मेरे पास। दो ये दो चेयर? नया पहले तो नहीं हुआ करती थी, पहले तुम सोफे पे बैठती थी। सर, वो बेड पे मेरा टेबल पूरा वो बहुत अनऑर्गेनाइज था। अभी नया टेबल लिया है तो उसके साथ। तभी तो कह रहा हूँ साथ में चेयर ले ली है। सर दो दो है, पीछे भी एक है बड़ी हुई टेबल वाली। गुड। सिटिंग टेबल बहुत जरूरी है बेटा, उसके बिना तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाती। बेड पे जाने के बाद या तो नींद आएगी या कुछ और काम करने लग जाएंगे। प्रॉपर तरीका है कि आप स्टडी टेबल पे बैठ के अपना रूटीन बना के अच्छे से पढ़ना। जब पढ़ो ना ऐसे बैठो पढ़ने, तो ऐसे मन में होना चाहिए कि मेरे को 2 घंटे पढ़ना है ना, तो पढ़ना ही है, कहीं और ध्यान नहीं देना। ऐसी हैबिट अभी बना लोगे ना तो आगे जाके तंग नहीं होगी। अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम आती है, शेड्यूल नहीं बन पाता, बड़े बड़ों का नहीं बन पाता, हम जैसों का नहीं बन पाता अगर ना बनाओ तो, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन चलती रहती है। तो अगर बैठ रहे हो पढ़ने तो पढ़ना है, तो पढ़ना है, कहीं और ध्यान नहीं जाना चाहिए। बाद में करूंगा दूसरा काम। अब मुझे फटाफट इसका एक्सटीरियर एंगल बताओ।
सर 15। 15 कैसे आएगा? 180, हाँ 15 आएगा। अगर 15 आ रहा है तो नंबर ऑफ साइड कितनी होगी फिर? अब ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लो। हाँ मिदाश, सर 24। अरे मिदाश तुम्हारा रिजल्ट हाँ वगैरह सर, नहीं है? मुझे भी 24 आ रहा है सर। क्वेश्चन नंबर फिर से 4 ही काट लिया क्या मैंने? 5 काटना था। देखो जरा क्या पूछ रहा है 5 में। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक्सटीरियर एंगल 22 हो जाए? मान लो कि हाँ सर पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है सर, मान लेते हैं। अगर एक्सटीरियर एंगल 22 है तो इंटीरियर एंगल अगर एक्सटीरियर एंगल 22 है सर नहीं हो सकता है, क्योंकि 22 और 360 तो डिवाइड 22 से नहीं करेगा, डिविजिबल है। यानी n जो है वो प्रॉपर नेचुरल नंबर नहीं आएगा, और नंबर ऑफ साइड कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, तो नहीं होगा। वेरी गुड। कैन इट बी एक्सटीरियर एंगल? क्या अंदर वाला एंगल हो सकता है? मान लेते हो गया। मान लो अंदर वाला एंगल अगर 22 हुआ तो बाहर वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस 22। कैन आई से 158। 158, और 158 360 को डिवाइड नहीं करेगा, तो ये नहीं हो सकता किसी भी हालत में। अगर कोई भी हम रेगुलर पॉलीगन की बात करें तो उसका मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है? तो पहले तो ये देखो कि मिनिमम साइड का पॉलीगन होता कौन सा है रेगुलर। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा सर? ट्रायंगल होती है, और ट्रायंगल में जो मिनिमम इंटीरियर एंगल होता है वो कितना होता है सर? 180 होता है। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा उसका? 180। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, चलो अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगा के एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है वो करने की कोशिश करते हैं। ये लो 6 नंबर क्वेश्चन। अरे तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है वेदांश? या छुट्टियां? सर एक्चुअली हमें वेकेशन है 4 अक्टूबर तक। अच्छा, उसके बाद में पीटीएम होगा तुम्हारा? सर उसके बाद सब सब्जेक्ट्स के मार्क्स देंगे, फिर पीटीएम होगा, फिर ठीक है, टर्म ओके 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 ओके। चलो स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 करने की कोशिश करो। 6 क्यों करोगे? 6 सर तो और नहीं कर पाऊंगा। है। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सर मैं 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर क्लासेस नहीं अटेंड कर पाऊंगा, क्योंकि मैं कंट्री में नहीं हूँगा। 2 अक्टूबर से 6। अक्टूबर? हाँ सर। अच्छा, कहाँ घूमने जा रहे हो या मिलने जा रहे हो किसी से? सर मालदीव्स जा रहा हूँ घर से। ओ, घूमने? सर मतलब रिलैक्स करने के लिए। मैं एक्चुअली जॉर्जिया जाने वाला था, पर मेरे पापा को उतनी दिन छुट्टी नहीं मिलती है, तो ओके, इसलिए मैं मालदीव्स जा रहा हूँ। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर पहला, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे बहुत सारी।
सर ऐसा क्वेश्चन आई थिंक 6th या 7th में किया था। क्या काम करते हैं तुम्हारे पापा? सर वो एक कंपनी में सीईओ है। सीईओ? सीईओ? हाँ सर, ओह गुड। इंटरिम सीईओ अभी, क्योंकि वो दूसरे सीईओ ने रिजाइन किया था, उसके पहले उनका पोजीशन सीबीओ था। अच्छा ओके, मतलब सेकंड पोजीशन पे है कंपनी में, अगर ऊपर वाला हैंडल नहीं तो उसके अंडर फिर आपके पापा है ऊपर ही ऊपर। नहीं सर, ऊपर वाले ने रिजाइन कर दिया था तो अब मेरे पापा वो बन गए। सीईओ बन गए, ओके। कंपनी कौन सी है, लाइक किस टाइप की कंपनी? सर अलोन्स देते हैं वो, उस उनके बहुत सारे अलग अलग है, पर माइक्रो फाइनेंस उनका सबसे बड़ा सेक्टर है। माइक्रोफाइनेंस, ठीक है, ओके गुड। चलिए, पहला क्वेश्चन। गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट along with the definition or property used. AD क्या है भाई इसमें? AD किसके इक्वल होगा? CB। CB के, हाँ, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, दैट्स व्हाई। गुड, आगे बढ़ो। DCB किसके बराबर होगा? DAB। एब्सोल्युटली राइट, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, पढ़ा था आपने। और OC किसके बराबर होगा? OB, OA और OD। नहीं, ओ डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, चारों इक्वल नहीं होते। OC फिर OA के बराबर होगा, उसको आधा काटता है वो। सर OA। और DAB और CDA का सम क्या होगा? DAB, ये उधर नीचे वाला कोना, CDA ऊपर वाला कोना, यानी ये तो एडजस्टेड एंगल है किसी पैरेललोग्राम के। एडजस्टेड एंगल का सम क्या होता है? हैं? पैरेललोग्राम में एडजस्टेड एंगल का सम क्या होता है? 180। 180 होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 180। तो 1। इसका आंसर हो जाएगा 180, इसका आंसर हो जाएगा OA। ये किसके बराबर होगा? DAB के। और AD किसके बराबर होगा? CB के बराबर। गॉट इट? वेरी गुड। ये क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 2। चलो, पहला पार्ट का आंसर करो क्वेश्चन 2 का। वेदांश बताएगा भाई कितना होगा। सर 100। क्यों? क्योंकि सर पैरेललोग्राम में क्योंकि अपोजिट एंगल ऑपोजिट इक्वल होते हैं, राइट? ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। हाँ, अब मुझे जी बताओ कितना होगा। जी होगा 80। 80 क्यों? क्योंकि एडजस्टेड एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। तो अगर वो 100 है तो वो 80 होगा, और अगर जी 80 है तो x कितना होगा? 80। 80 होगा। वेरी गुड। सेकंड फिगर में आ जाओ, मुझे x बताओ कितना होगा। x की वैल्यू कितनी होगी?
वन 130 हो जाएगी, ये भी तो पैरेललोग्राम है। और 50 और x हाँ के एडजस्टेंट एंगल है, तो बोथ आर इक्वल टू हाँ 180। तो x की वैल्यू हो जाएगी 180। उसके बाद में मुझे y का वैल्यू बताओ। वाई भी एक्स 130 होगा। y भी क्या हो जाएगा 130, नॉट 150। क्या कर रहे हो? अब मुझे जी बताओ सर कितना होगा। कैसे? सर हाँ 50 प्लस 50 100 होता है, और 100 प्लस 260 360 होता है, 260 बाई 2 130 होता है। 360 तो कितना है? वाई और एक्स दोनों 130 हो गए ना सर? मिला के? नहीं सर, वाई और एक्स दोनों 130 है ना, तो ऑपोजिट 130 तो बोल ही नंबर्स। रहे हैं, 130 तो बोल ही रहे हैं कि x भी 130 होगा, y उसके बराबर होगा, तो y भी 130 होगा। सर तो मैंने भी 130 कहा था। तो शायद मैंने 150 सुना होगा उस ऊपर वाले के लिए। अब मुझे जी बताओ कितना होगा। और 50 जी 50 नहीं, होगा, 130 हाँ, होगा। क्योंकि वो कोने वाला 50 होगा, तो टोटल 180 होता है, तो वो खत्म हो जाएगा। और वो करस्पॉन्डिंग भी है एक्स और एक्स से। फिगर नंबर 3 में आओ, पहले इस फिगर का नाम बता सकते हो? रोम्बस लग रहा है ना? डायमंड। सर ये काइट नहीं है ना? काइट नहीं है, काइट में एडजस्टेंट साइड बराबर होती है, ऊपर वाली छोटी होगी फिर नीचे वाली ऐसे बड़ी होगी, ऐसे ऐसे। काइट नहीं है, ये रोम्बस है ये। अब इस रोम्बस के अंदर तुम मुझे बताओ, बड़ा कर देता हूं मैं, ये मान लो कि 30 डिग्री है, एक्स कितना होगा वो बताओ पहले। एक्स कितना होगा? सर एक्स 90 होगा। वेरी गुड। अगर एक्स 90 होगा तो वाई कितना आएगा? अगर एक्स 90 है तो वाई कितना आएगा? 87। वेरी गुड। 87। अच्छा, उसको 3 कंसिडर कर रहे हो? चलो ठीक है, मान लो 3 है वो, नो प्रॉब्लम। जी बताओ कितना होगा? सर वो भी 87 होगा। वो भी 87 होगा? कैसे? सर क्योंकि वो रोम्बस में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, और ये हाँ, दोनों हाफ एडजेसेंट साइड राइट कह रहे हो। अगर ये 3 है तो ये भी 3 से, होगा, तो वो अगर ये दोनों भी 90 इक्वल है तो हो ये गए। भी 87, तो ये भी 87 होगा। ठीक है, वेरी गुड। सारे आंसर सही किए तुमने। इसमें बताओ मेरे को एक्स कितना होगा? एक्स कितना होगा? 130 नहीं, 100 होगा, 100 डिग्रीज। 100 होगा, वेरी गुड। वाई कितना होगा? 80। ठीक है, मेरे को ना तुम्हारे लिए एक पीडीएफ मिली, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोऑर्डिनेटर। अच्छा ठीक है, और जी कितना होगा? जी कितना होगा? जी तो बहुत आसान था। सर 80। 80। हाँ, क्योंकि वो पैरेलल लाइन है, तो इनको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बोल देंगे। अच्छा, इसमें आ जाओ, दोबारा पैरेललोग्राम है ये। इसमें मुझे सबसे पहले वाई बता दो कितना होगा। 112।
112 हो जाएगा। अच्छा मुझे आप बताओ कि जी कितना होगा? अच्छा क्वेश्चन है ये। कुछ मिस है मेरे को लगता है यहाँ पे। क्या निकाल सकते हो तुम इतने डाटा से? हाँ सर, निकाल सकते हैं। जरा बताना निकाल के फिर। सर जी ना? हाँ जी बताना है तुम लोगों को। क्या तुम ये कंसीडर करने वाले हो कि सर इस पैरेललोग्राम की सारी साइडें इक्वल है? नहीं सर, पर पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, तो y भी 112 होगा। वो तो और ठीक है। इंटीरियर एंगल्स का सम 112 प्लस y प्लस x प्लस z होगा, प्लस 2z होगा। तो वो 220। सर 68 होगा जी। कैसे होगा? तुक्के मत मारो। सर तो एक्चुअली सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है 360, और 360 होता है y प्लस 2x प्लस 2z प्लस 112। हमें पता है कि y 112 डिग्रीज है, तो हम 112 और 112 को ऐड कर देते हैं, तो वो बन जाता है 224। और हाँ 224 को दूसरे साइड लेकर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 360 माइनस 224 होता है 136। और 136/2 z या x का वैल्यू होगा, वो बनेगा 68। नहीं, तुम्हारा तरीका तो ठीक है लेकिन आंसर मैच नहीं हो रहा। तुम कुछ मिस कर रहे हो। तुम क्यों वर्बली कर रहे हो ना? तुम कहना चाहते हो कि सर अगर ये जी है और ये एक्स है, अब तुम्हें क्या पता ये कितना है? ये कितना होगा? जी और एक्स तो बराबर होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे बताओ इसका क्या किया तुमने? तुमने अगर चारों को ऐड करके 360 के बराबर रखा, तो क्या तुमने इसको भी जी मान लिया? हम्म, बताओ। नहीं सर। तो फिर तुमने 360 के इक्वल कैसे रख दिया? फिर ये जो मिसिंग एंगल थे इनका क्या होगा? हाँ? तो इसमें कुछ डाटा ही मिस था बेटा। एक्चुअली में यहाँ पे 40 दिया हुआ था। कितना? 40। अब हो जाएगा तुमसे, क्योंकि ये कितना आया? 112। तो ये दोनों मिलके कितना बन गया? 152। तो ये कितना हो गया? 28। तो अगर ये 28 है तो ये भी कितना हो गया? 28। अब हो गया क्लियर? यानी कसूर तुम्हारा नहीं था, हाँ कसूर सर। प्रिंटिंग का था कि वहां पे डाटा ही मिस था। और जब डाटा मिस होगा तो हम उसको निकाल ही नहीं पाएंगे। जरा इस फिगर को अपनी कॉपी में, क्यों नहीं कट के आती फोटो? एक बार इसको बनाना फिगर को अपनी कॉपी के अंदर। ए बी सी डी को ड्रॉ कर लो। ए बी सी को क्या कर लो? ड्रॉ कर लो ए बी सी डी को। अब फिर ये पूछ रहा है कि क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है अगर डी और बी का सम 180 हो तो?
पॉसिबल है क्या? डी और बी कैसे एंगल? अपोजिट एंगल नहीं है क्या? यस सर। और अपोजिट एंगल का सम कितना दे रखा है इन्होंने? 180। 180। क्या पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल की कोई प्रॉपर्टी होती है? बताना। नहीं होती। अपोजिट एंगल की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, एडजस्टेंट एंगल की प्रॉपर्टी होती है। यू कांट से कि ये पैरेललोग्राम हो सकता है। लेकिन हो भी सकता है, लेकिन यहाँ हम नहीं कह सकते। मान लो कल को एक ऐसा पैरेललोग्राम बना दिया जाए जिसमें आमने सामने के एंगल का सम 180 मतलब 90 का बन जाए, जैसे स्क्वायर हो गया। स्क्वायर में अपोजिट साइड के का सम कितना होता है? 180 होता है। लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है, ज्यादा भी हो सकता है। मुझे सेकंड का आंसर करो कि अगर ए बी डी सी के बराबर है, ए डी 4 है, बी सी 4.4 है, क्या ये पैरेललोग्राम बनेगा? बेटा डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ कॉपी के अंदर। उस डायग्राम में ए बी को मेंशन करो कि ए बी 8 है, डी सी 8 है, लेकिन ए डी 4 है और बी सी 4.4 है। बताओ क्या ये पैरेललोग्राम होगा? क्या ये पैरेललोग्राम होगा? मेधांश नहीं होगा सर। क्यों? सर क्योंकि उसमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। बेटा एंगल की तो यह बात ही नहीं हो रही, एंगल तो दे ही नहीं रखे। मेरे को एक क्वाड्रिलेटरल जरूर दे रखा है, और क्वाड्रिलेटरल में मान लो मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी। मेरे को ये बोला गया कि ए बी 8 सेंटीमीटर है, डी सी भी 8 सेंटीमीटर है, ए डी कितना है 4 सेंटीमीटर है, और बी सी कितना है 4.4 सेंटीमीटर। इसीलिए नहीं हो सकता। सर ये नहीं अपोजिट साइड होगा। बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये साइड बराबर नहीं है। तो अगर अपोजिट साइड बराबर नहीं है तो ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। थर्ड करना बेटा। थर्ड करना। सर ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ए और सी हाँ। ऑपोजिट एंगल्स है तो वो इक्वल होने चाहिए ना सर। ए की वैल्यू 70 और सी की वैल्यू तो इन दोनों का, अच्छा हाँ अपोजिट एंगल होते हैं, ए और सी अपोजिट होते हैं, तो अपोजिट तो बराबर होने चाहिए। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? नो। ठीक है, अब मैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ तो पॉइंट भेज रहा हूँ जो तुमको याद रखने हैं, और कुछ मैं एक्सरसाइज भेज रहा हूँ जो तुमको नेक्स्ट क्लास से पहले करनी है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या कल मैं अगर शाम को तुम्हारी कोई क्लास लूँ तो तुम अवेलेबल होंगे क्या? सर मैं 5 to 6 अवेलेबल नहीं होगा। टाइम तो मैं कुछ और दे दूंगा, 1 मिनट रुको, मैं देख ही लेता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ तुम लोगों से। मैं पहले कुछ सर मेरा 4 से 5 नहीं हो पाएगा, अदरवाइज कल एग्जाम खत्म हो रहे हैं मेरे। कल तुम्हारे एग्जाम खत्म हो रहे हैं क्या? एक सेकंड में मेरा टाइम टेबल देख लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं। कल लास्ट है हिंदी। अच्छा कल लास्ट है, मैं पूछ लेता हूँ एक सेकंड। कल क्या है? थर्सडे है ना कल? कल मुझे बताओ 7 यस o'clock सर। अवेलेबल हो क्या? 7 o'clock दोनों। सर क्या आपको 6 चलेगा? हाँ मेरे को चलेगा, क्योंकि मैं यस की क्लास थोड़ी जल्दी ले लेता हूँ, तो वो 6 पे नहीं लेगा तो चलेगा। सर तो क्या आप मेरी भी क्लास, हमारी क्लास भी मॉर्निंग में ले सकते हो? नहीं ले सकता, क्योंकि तुम्हारा ग्रुप है ना, तो श्रेयांशी अवेलेबल नहीं है, वो स्कूल जाती है।
सर मैं अराउंड 12 बजे या 1 बजे तक मैं वापस आ जाती हूँ, क्योंकि एग्जाम के दिन मिड टर्म और फाइनल्स के जब भी होता है हम जल्दी आ जाते हैं 12-1 बजे। वो तो कल खत्म हो जाएंगे ना तुम्हारे। हाँ सर। हाँ और फिर 4 से 5 मेरा जर्मन का क्लास है, तो उस समय नहीं हो पाएगा, 4 से 5। अदरवाइज बाकी कोई भी टाइम। अच्छा कल तुम आ जाओगी तो अगर मैं कल तुम्हारा दोपहर में 2 बजे अगर ले लूँ क्लास, मुझे वो चलेगा। चलेगा? चलो मैं तुम्हारे लिए इतना कर दूंगा मेधांश की मैं दोपहर में तुम्हारी क्लास ले लेता हूँ सूर्यांशी के साथ, ठीक है? उसको चलेगा अभी, क्योंकि अभी वो आ रही है तो कल एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिर वो नहीं आ पाएगी, फिर वो 3 बजे आती है शायद घर पे, है ना? हाँ तो आके खाना खाएगी, 4 बज जाएंगे, फिर मेरी और क्लास स्टार्ट हो जाती है, तब चल। नॉर्मल दिन में हम 2 बजे वापस आते हैं, नहीं 2 बजे नहीं, 3 बजे। हाँ, हाँ तो वो 3 बजे 2 तक। बजे चलो खत्म कोई बात होते नहीं, हैं। कल हम 2 बजे क्लास करते हैं, मैं मैसेज डाल दूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके बाय ओके, सर। बाय बाय, टेक केयर। बाय।